दें कि गुरजिंदर सिंह पाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसके बाद गुरजिंदर सिंह पाल ने ये मांग की है कि स्वतंत्र जो है वो कार्रवाई हो और इसकी जांच जो है वो सीबीआई करे। साथ ही और भी कई मांग भी किए हैं। अब देखना ये है कि ये पूरी मांगे गुरजिंदर पाल सिंह की पूरी हो पाती है कि नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोमवार को निलंबित किए गए छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए पूरे मामले की सीबीआई किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है। यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब एक दिन पहले ही गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। गुरजिंदर पाल सिंह के वकील किशोर भादुड़ी ने एक रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि राज्य सरकार एक साजिश के तहत काम कर रही है और गुरजिंदर पाल सिंह को फंसाया गया है। ऐसे में राज्य सरकार की किसी भी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस मामले में राज्य सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक कैविएट दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि गुरजिंदर पाल सिंह के मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए। हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच शुरू होने तक इस मामले में राज्य पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। वहीं इधर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर कहा है कि गुरजिंदर सिंह पाल के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई की गई है। उन्होंने एक रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि कार्रवाई की जाए और वे उनकी जानकारी के अनुसार ही उन्होंने किया है और उनके साथ उनके पास जो दस्तावेज पाए गए हैं और जिन कार्यों में सम्मिलित रहे हैं उसके अनुसार ही उन पर धाराएं लगी है। वहीं 1994 बैच के IPS अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह निलंबित होने से पहले राज्य पुलिस अकादमी के निर्देशक के पद पर कार्यरत थे। इस पद पर आने से पहले वे राज्य में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो और आर्थिक अपराध ब्यूरो के प्रमुख भी थे। पिछले गुरुवार को इसी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध ब्यूरो ने उनके रायपुर स्थित घर समेत 15 से भी अधिक अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। 3 दिन तक चली छापेमारी के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दावा किया है कि इस छापेमारी में दर्जनों प्लांट, गाड़ियां, बीमा के कागजात, उद्योग में निवेश, नकदी और सोना बरामद किया गया है। इसके बाद गुरुवार को पुलिस ने गुरजिंदर पाल सिंह के घर के पीछे से बरामद डायरी और फटे हुए कुछ पन्नों को आधार बनाकर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। राजद्रोह की धारा के तहत दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां लिखी गई हैं और कथित रूप से साजिश की योजना के बारे में लिखा गया है। आरोप है कि डायरी और दूसरे कागजों में राज्य के विभिन्न विधायकों और विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के संबंध में गोपनीय विश्लेषण, शासकीय योजना, नीतियों और सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर गंभीर टिप्पणियां की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में नवंबर 2018 कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के कुछ ही महीनों के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें फरवरी 2019 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध ब्यूरो का मुखिया बनाया था, लेकिन पिछले साल जून में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। बस्तर में SP रहते हुए गुरजिंदर पाल सिंह ने अपने ही IG का W अंसारी के घर पर छापा मारकर उनके PSO के पास से एक लूट के 2.5 लाख रुपए कथित रूप से बरामद किए थे। इसके बाद IG का तबादला कर दिया गया था। बस्तर के ही 79 कथित माओवादियों को गुरजिंदर पाल सिंह ने रायपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के सामने आत्मसमर्पण करवाया था। वहीं लेकिन आत्मसमर्पण के कुछ ही घंटों के भीतर यह बात सार्वजनिक हो गई थी कि जिन्हें आत्मसमर्पण कराया गया है उनका माओवादियों से कोई लेना देना नहीं था। इस मामले में सरकार की काफी बदनामी हुई थी। साल 2012 में जब गुरजिंदर पाल सिंह
बिलासपुर के आईजी के पद पर थे। उसी दौरान वहां के एसपी राहुल शर्मा की संदिग्ध स्थितियों में पुलिस ऑफिसर्स मेस में गोली लगने से मौत हो गई थी। अपने नोट्स में राहुल शर्मा ने गुरजिंदर पाल सिंह के खराब व्यवहार का उल्लेख किया था, लेकिन इन विवादों के बाद भी गुरजिंदर पाल सिंह सरकार के करीबी बने रहे और उन्हें दुर्ग और रायपुर का आईजी बनाया गया। वहीं आपको बता दें कि भूपेश बघेल सरकार और निलंबित एडीजी जीपी सिंह में टकराव जो है वो इन दिनों बढ़ गया है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोमवार को निलंबित किए गए छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए पूरे मामले की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन मुद्दों पर कहा है कि गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि एसीबी ने जो कार्रवाई की है वो उनकी जानकारी के अनुसार ही उन्होंने किया है और उसके बाद उनके पास जो दस्तावेज पाए गए हैं और जिन कार्यों में संलिप्त रहे हैं उसके अनुसार ही उन पर धाराएं लगी हैं। वहीं गुरजिंदर पाल सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें कई मामले शामिल हैं। SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हां, गुरजिंदर पाल सिंह पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ था, जिस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन गुरजिंदर पाल सिंह ने उन्होंने कहा है कि इसकी जांच अलग से की जाए। उन्होंने अलग से जांच करने की मांग भी की है, जिस पर मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना बयान जारी किया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरजिंदर पाल सिंह के बारे में क्या राय रखी है।